ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذ والله فزنا وفاز شيوتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذ والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता पंजतन पाक का वास्ता 14 मासूमीन का वास्ता बहाकर शोहदाए करबला का हमारी इस की बात दूर फरमा। हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। हमें जो मखरूज है उनके कर्जों को गैर से अदा कर। हमें जो बीमार है बीमार करबला बीमार मदीना के सत्ते में सेहत कामिला अजरात अता फरमा। सरजमीन ईरान का तहफ्फुज़ फरमा। इस्राइल और अमेरिका को नाबूद कर। आमीर बकी में ताजील फरमा। इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमा। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मख्तर की सरजमी से शबीर लेके पहुँचे अब्बास तेरे शाने मातम का शोर उठा खैमे में जो ही आए अब्बास तेरे शाने टूटी हुई कमर को इस तरह थामे सरवर गिरते हैं हर कदम पर एक हाथ में अलम है एक हाथ में है थामे अब्बास तेरे शाने कहती थी ये सकीना अम्मू मेरा न आया कुछ तो बताओ बाबा उसको दिखा रहे हैं शबीर सर झुकाए अब्बास तेरे शाने कैसे गरीब ज़ैनब अपने जिगर को थामे माँ जाए को संभाले शबीर रो रहे हैं सबको दिखा दिखा के अब्बास तेरे शाने हर बीबी को यकीन है अब वक्त आ गया है बाजू
सबके, जब चादरें छिनेगी गूंजेंगे सबके नाले। अब्बास तेरे शाने, सबको रशीद पे हम मंजर रुला रहा है। मशकीज़ा छिद गया है, परचम लहू भरा है, और सामने है रखे अब्बास तेरे शाने। मख्तल की सरजमी से शब्बीर लेके पहुँचे, अब्बास तेरे शाने। जाके हमको बताना, यासी है सकीना, याद आए सकीना तो चचा लौट के आना। प्यासी है सकीना, इस छोटे से सितम में वो सितम मैंने उठाए। अल्लाह किसी को न यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची न नहाए। मैं तुमको बुलाती रही, तुम भी तो ना आए। मैं बन गई बादशाह लईनों का निशाना, प्यासी है सकीना। घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे, किस्मत में लिखे हैं मेरी जिंदा के अंधेरे। कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे। लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से, होगा न मयसर मुझे घर लौट के जाना। प्यासी है सकीना, पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर। कहता था लई दूंगा मैं फौजों को पिला कर। जब शिमर लई कर चुका सेरा लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी जमीन पर। तब समझी मैं क्या होता है उम्मीदाना, प्यासी है सकीना। एक जाम हुआ शाम गरीबा में मयसर, आई थी असगर की लहद पर। था मुझसे बिछोड़ा मेरा दिल, शर्मिंदा मैं हो जाती चचा प्यास बुझा कर। अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकीना।
एक रस्सी में बंधे सबके गले बांध के आदा करते हुए तस्हीर चले जानिबे कूफा। और उस पे मुसीबत ये थी खदीजा जब उठती थी फुफिया तो गला खिंचता था मेरा। गर्दन का मेरे जख्म चचा देखने आना। प्यासी है सकीना थी दिल की तमन्ना वही मौत आए मुझे भी। तुरबत है तराई पे जहां मेरे चचा की। एक छोटी सी साहिल पे बने कब्र भी मेरी। ये आखिरी ख्वाहिश भी न हो पाएगी पूरी। मर कर भी रहेगा मेरा जिंदा में ठिकाना। प्यासी है सकीना है बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना। प्यासी है सकीना। जिंदा में मुक़य्यद हुए जिस दाम हरमे शाम मुक़लायक़ हुआ। दरवाजे पनागा बलवा हुआ इस दजा के। मसदूद वीरा सरशर्म से रंजीबा शर्म से रंजीबा आपने रखा। वो अरक़े शर्म असीरों के नतन में रोता तारे कर रोता तारे कर दो। अतबाल वो सारे करती थी सकीना वहाँ। हसरत से नजारे कहती थी कि क्या हो गए हम जोली हमारे बाबा अली असगर को। बाबा अली असगर को महाशिमरे बदीमा एक एक से मुकातिब हुआ। वो दुश्मन यज़दा अब जाओ क्या होता है अब जाओ क्या होता है। कभी आले अबा की कल देखियो फिर से कल देखियो फिर से असीराने वाला। ये सुन के परेशान हुआ वो सारा गुम हो गया एक शख्स का। फैज़न
रहा दिल पना यारा फैजान भी बाबा से, फैजान भी बाबा से कह के पुकारा। वो तिफल लिपटने जो लगा के फिदा से पैदा होएगा, पैदा होएगा सकीना के जिगर से। भय भय के दमे सद ये की बानों से गुफ्तार इस बच्चे को देखो कि ये क्या खुश है ये दिलदार क्या नाम पिदर प्यार से लेता है ये है बार एक हमें के बागे, एक हमें के बागे कोई घर में गिरा था। दिल में जो मेरे दर्द है खालिक पे आया है मैं किसको कहूँगा, मैं किसको कहूँगा मेरा बाप कहाँ है। बाबा मेरे होते तो उन्हें कहती मैं बाबा अब बाप कहाँ जिसको कहूँ बाप में दुखिया यूं कोई पिदर बेटी से गाफिल नहीं होता हैरान हूँ बाबा के, हैरान हूँ बाबा के अशफाक हुए क्या। आदा ने हमें कैद किया शाम में ला गए बाबा मेरे क्यों मुझको, बाबा मेरे क्यों मुझको नहीं ढूंढ आया। कह के सकीना पजो रिकत तारी बस हाय पिदर कह के कई बार पुकारी तड़पी जो जमीन पर तो जमीन हिल गई सारी जुल्ला के गा शुक्र ने, जुल्ला के गा शुक्र ने मेरे धरती होदारी। अब खूब रुलाऊंगा तुझे मैं न डरूंगा मैं तुझको अजीरों से, तुझको अजीरों से जुदा करूंगा। शेम्र ने बाज हुए सकीना को जो पकड़ा कुनबे की तरफ उसने अजब याद से देखा सब कैदियों में कयामत हुई बर्पा सजा के कदमों पर, सजा के कदमों पर मचल कर गई दुनिया। लिपटी थी भाई से वो इस खौफ कतर से एक हाथ तो गर्दन में था, एक हाथ तो गर्दन में था, एक हाथ कमर में। अब रोई सो मैं रोए न फिरूंगी जिन्हार अब रो गए बाप को अपने तो गुनहगार फरमाओ के अब छोड़ दे मुझको ये गुन जफाकार बालों मेरा झुकने लगा, बालों मेरा झुकने लगा। ऐ आबिद बेयार। तहा जुदा कुनबे से होएगी सकीना तुम कह दो कसम खा के, कह दो कसम खा के न रोएगी सकीना।
था बयां कैसा मकाने क्या बात नहीं यार, कैसा मकाने क्या बात नहीं यार। गोली किस तरह से भला शक्ल आसमान है जमीन तक नजर आती नहीं यार, जमीन तक नजर आती नहीं यार। सबों की जान खुदा ही बचाएगा, सबको भी जला जलाया न जाएगा, सबको भी जला जलाया न जाएगा। रही है तो बस हो चुकी है। मैं जानती हूँ आज की शब को शबे वफात, सोते थे लेके सीने पे बाबा तमाम रात। आदत मेरी बिगाड़ गई शायद गुजरात, मेरी बिगाड़ गई शायद गुजरात। शम्मा गुल हुई है तो घबरा के रोयो, अम्मा भला कभी मैं अंधेरे में सोयो, भला कभी मैं अंधेरे में सोयो। बेटी में यारी तमंगेज दास्तान आई पर के बजने की आवाज ना कहाँ, होशियार भाइयों ये पुकारे निगाह भागे हसीन दोनों बचे की दिया, हसीन दोनों बचे की दिया। दिलार से जो दर्चंद हो गया, जिंदा गदर की तरह बंद हो गया, गदर की तरह बंद हो गया। तस्कियां जब इस रात की तरह से बड़ा दम था, रोने में कट गई जो सकीना को निस्फ जब नाचारों के गोद में लेटी वो बचला, रों के गोद में लेटी वो बचला। सुस्ती कमाल खातिरे नाजुक पछा गई, बातें जो मारे की तो जरा नींद आ गई, बातें जो मारे की तो जरा नींद आ गई। सोई थी कोई दम के बदासों का दार, देखा ये ख्वाब आए सुल्तान नामदार, फैलाया ढूंढती उठी वो दिल बिगाड़। जो जो के देखते दिया एक सिंध बार बार, देखते दिया एक सिंध बार बार, देखते दिया किधर खड़े मुझे सोचता नहीं, किधर खड़े मुझे सोचता नहीं। यतीम की बातों बनो गए, रोते थे पासवान भी मुँह ढांक कर, नागा गई यतीम को इस साल की खबर। भले हुए रुदर रुदर गरबार, हुए रुदर रुदर गरबार। याद कर रही है अजब इस्तरार है, बाबा को देखने के लिए बेकरार है, को देखने के लिए बेकरार है। ले जाओ परखे बोला सियारो, लेकर सरे हुसैन मनवे दो, तीरा में चमक सरे अनवर की जाजो। तेरा ये बाजा के वही सोना को, आगे बाजा के जल्दी के सोना को, सानियों में आए आगे दर से आगे तक नाले बढ़ गए, आगे दर से आगे तक नाले बढ़ गए। सकीना लगाया पहली जिया है उसने शहंशाह अख्शना हुआ मकान जो गुजर हुआ मकान
बादशाह गया जो लाई खजामत का बयान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन फातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन बिल कासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आलिहिम अजमईन अम्मा बाद क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल करीम क़ौलुहु हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका ल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला al-mawaddata फ़िल क़ुरबान के लिए जो ग़ैबी है, क़य्यूम भी है, वो माबूद हक़ीक़ी के जो अव्वल भी है, आखिर भी है, उसी के कब्ज़े में कायनात का निज़ाम है, उसी के कब्ज़े में हमारी सांसें हैं और उसी की तौहीद के जलवे हैं सारी कायनात। दुरूद व सलाम उन अनवार के लिए हैं कि जो मारिफत तौहीद के लिए दुनिया में आए हैं। उस घराने के लिए है दुरूद व सलाम कि वो घराना ना होता तो कभी तौहीद तक किसी इंसान की रसाई मुमकिन नहीं थी। इतना अजीम घराना कि जो दुनिया में आया ही है इसी सबब कि वो इंसान को, बंदों को उसके माबूद की मारिफत अता करे, अक्लों को बुलंद करे, इंसानों को जहालत की पस्तियों से निकाल कर इल्म की बुलंदियों तक पहुँचाए। रसूलुल्लाह के मबऊस होने का मकसद यही बयान किया गया है कि इंसान को जहालत की तीरगी से निकाले और निकाल के तौहीद के उजालों की तरफ लेके चले। अब जब इतना अजीम घराना कि जिनकी मवद्दत खुदा ने वाजिब रखी, जिनके बगैर अल्लाह तक कोई पहुँच नहीं सकता, वो घराना के जो कायनात के तमाम घरानों से अफसल है, वो घराना कि जिस घराने की उल्फत और मवद्दत अमाल की कबूलियत का सबब बन रहे हो, नजात की जिम्मेदारी वो घराने की मवद्दत हो रही है। तो अब इस घराने की अजमतों को समझना ही मारिफत तौहीद है। इस घराने की अजमतों को जानना ही मारिफत तौहीद है, क्योंकि इस घराने की अजमतों के बगैर कोई भी माबूद हकीकी तक पहुंच नहीं सकता। अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम ने यही फजल अजीम अता की है अपने बंदों को। खुशखबरी वो दे रहा है, बशारत वो दे रहा है। उसका बंदा कि जिसके पास ईमान भी है, अमल सालेह भी है। ईमान के मामलात में अगर देखेंगे आप तो ईमान के दर्जात भी हैं, किस्में भी हैं, सुतून भी हैं ईमान मुख्तलिफ। और बाज़ औक़ात जब ईमान एक लेवल पे नहीं रहता, पहले याद रखें, ईमान कभी एक लेवल पे नहीं रहता, उसमें कमी या ज़्यादती होती रहती है। उसमें कमी होने से बचना है, कमी होने से डरना है, उसमें हमेशा इजाफे की दुआ करनी है। इस बात को जहन में रखें और मैं इस जुमले के तहत इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक पहुंच के आयत पेश करूंगा। बहरहाल ईमान की सलामती की दुआ करते रहना है हमेशा। सलामती ईमान बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इंसान का ईमान कभी भी डगमगा सकता है, उसे खबर भी ना हो ईमान डगमगा जाए, अनानियत की मंजिल पे आ जाए ईमान डगमगा जाए, तकब्बुर की मंजिल पे आ जाए ईमान डगमगा जाए, अपने आप को बहुत कुछ समझ बैठ जाए, कई मंजिलें हैं, पर झूठ को शेवा बना ले ईमान डगमगा जाए, गीबत को मशगला बना ले ईमान डगमगा जाए। तो ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं कि जहाँ इंसान का ईमान डगमगा जाता है। इसीलिए ईमान की सलामती की दुआ मुसलसल करते रहने का हुक्म दिया गया, खासतौर पे वो मुख्तसर सी दुआ जिसकी तालीम इमाम ने दी, या दुआ गरीब, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, सब्बित क़ल्बी अला सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये ईमान की सलामती की दुआ है। अब आप गौर करें कि ऐ दिलों को करवट देने वाले, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को पलटने वाले, मेरे दिल को साबित रखना दीन पर। तो पता चला कि कई मंजिलें जिंदगी की ऐसी आ जाती हैं कि जहां पर दिल डगमगा जाता है, ईमान कमजोर पड़ने लग जाता है। मगर जितना यकीन उलिल अम्र पे होगा, जितना यकीन अपने वक्त के इमाम पर होगा, उतना ही ईमान पुख्ता होता जाएगा। ईमान के डगमगाने का सबसे बड़ी बात ही है, ये ईमान डगमगाने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि हम अपने इमाम से दूर नहीं हो रहे हैं। कहीं हम अपने इमाम से तो दूर नहीं हो रहे हैं, तो ये इमाम से दूरी ईमान के डगमगाने का सबब है। याद रखें आप, जब बंदा इमाम से करीब होता चला जाएगा तो छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करना शुरू कर देगा, चाहे वो किसी भी किस्म के गुनाह हो, झूठ हो, गीबत हो, ऐसे कई गुनाह हैं, तो इंसान उससे दूर होता चला जाएगा जब वो अपने इमाम से करीब होता जाएगा। तो ईमान नाम है इमाम से कुर्बत का, इमाम से कुर्बत का नाम ईमान है। और कभी कुर्बतन इल्लल्लाह ईमान है, तमाम अमाल की नीयतें कुर्बतन इल्लल्लाह, बेशक, मगर कुर्बतन इल्लल्लाह में जो कुर्बत लफ्ज है उसी का माना वक्त का इमाम है। इमाम ही की कुर्बत अल्लाह की कुर्बत है। जब इमाम वक्त की कुर्बत होती जाएगी, ईमान मजबूत होता जाएगा। बहरहाल अगर आप गौर करें, पूरी दुनिया में इंसान जो चीज ढूंढ रहा है, जो चीज तलाश कर रहा है, बिजनेसमैन हो, जॉब करने वाला हो, मुलाजिम हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदी बोलने वाला हो, फारसी बोलने वाला हो, अरबी बोलने वाला हो, तेलुगु बोलने वाला हो, कोई लैंग्वेज का हो, कोई भी चीज़ मानता हो, कोई भी उसका नज़रिया हो, कोई भी उसका अकीदा हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी शहर का हो, कुछ भी हो, इंसान, आप गौर कर लीजिए, पूरी दुनिया का इंसान, पूरी दुनिया का, चाहे वो कुछ अकीदा होगा, कोई जुबान होगी, कोई नजरिया होगा, कोई भी काम कर रहा होगा, मगर हर इंसान की तलाश एक ही है। हर इंसान एक शय है जिसके पीछे भाग रहा है, अल्लाह, एक चीज है जिसको इंसान तलाश कर रहा है। यहां से तकबीर का रुख मुड़ रहा है, पूरी तवज्जो आप देख लीजिए, आप खुद तारीफ करें, चाहे बहुत अमीर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी अकीदे का हो, कोई भी जुबान का हो, कोई नजरिए का हो, मगर वो एक चीज ढूंढ रहा है, पूरी जिंदगी गुजार रहा है उस एक चीज की तलाश में। सुकून, क्या कहने, उसे कहते हैं सुकून। क्या कहने, सुभान अल्लाह। इंसान की तलाश है सुकून। सुकून। बिजनेस कर रहा है, उसकी तलाश सुकून है, जॉब कर रहा है, उसकी तलाश सुकून है, कोई भी नजरिए का हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी काम कर रहा हो, वो एक चीज ढूंढ रहा है, वो है सुकून। मगर बताइए, इतने इंसान गुजर गए,
अभी कई गुजरेंगे जिसकी तादाद हमें पता नहीं है, शुमार नहीं किया जा सकता। कोई एक ऐसा इंसान बताइए कि जो ये दावा कर रहा हो कि उसने जो ढूंढा, उसने जो तलाश किया, वो सुकून उसे हासिल हो गया। ये मिजाज है, हजरत इंसान का मिजाज है। क्या कहने हजरत इंसान। जी, सुकून की तलाश में है इंसान का मिजाज। मगर जो चीज पाना चाहता है वो पा लेता है तो फिर और लालच बढ़ जाता है ना, फिर और ख्वाहिश बढ़ जाती है और अरमान बढ़ जाते हैं, मुतमईन नहीं होता। सुकून नाम है मुतमईन होने का। जहाँ मुतमईन आप हो जाए मतलब ये कि सुकून हासिल हो गया। इत्मीनाने कल्ब का नाम है सुकून। पूरी तवज्जो, इत्मीनाने कल्ब का नाम है सुकून। मिल सकता है, ढूंढते रहा इंसान, ढूंढते रहे इंसान कहाँ है सुकून। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े शुआरा इस मजमून पर बहुत कुछ कह गए, मगर मेरा पसंदीदा एक शेर है मोहसिन नकवी शहीद का, जो उनकी गजल में है और इतनी सख्त जमीन में जिसकी हद नहीं है। एक गजल कहते हुए उन्होंने एक शेर कहा, सुकून जहन में रखिए। शेर कहा, बदन टूटी है, रसन टूटी है, ऐसी जमीन चल रही है। शेर कहा उन्होंने, मौत आई है कि तस्कीन की साअत आई। मौत आई है कि तस्कीन की साअत आई। सांस टूटी है कि सदियों की थकन टूटी। सांस टूटी है कि सदियों की थकन टूटी है। और करें आप, कहाँ तस्कीन के साथ तलाश। भाई इस मंजिल पर ये अली का चाहने वाला है जो शेर कह रहा, इसीलिए उसने कहा कि मौत आई है कि तस्कीन की साथ आई। पूरी जिंदगी जो सुकून ढूंढता रहा है, उस मंजिल पर भी सबको सुकून मिलने वाला नहीं है। उस मंजिल पर सुकून इसी को मिलने वाला है जो अली को लेकर निकला। तस्कीन के साथ हर एक के लिए नहीं है जाने के। तो चला, सुकून तो बाद में मर्ग, कब्र में सुकून, महशर में सुकून, जन्नत में सुकून, वहां है असल सुकून। और उसका इंतजाम तुम्हें यहाँ करना है। आप गौर करें, बेचैनी की दुनिया में सुकून का इंतजाम करना है, बेकरारी की दुनिया में सुकून का इंतजाम करना है। अब खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में सुकून के लिए कुछ आयतें पेश की हैं, कलाम इलाही में मौजूद है, जिन्हें आयात सकीना कहते हैं। 5-6 आयतें हैं जिनमें ताबूत सकीना का भी जिक्र है, वो तबर्रुक वाला संदूक। मगर सिर्फ सुकून के लिए कुछ आयतें मौजूद है। उसमें सूरह फतह से एक आयत मुबारक पेश कर दो आपकी खिदमत में। खुदावंद आलम ने कहा, अच्छा अपनी तारीफ कर रहा है परवरदिगार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनता फी क़ुलूबिल मुमिनीन लियज़दादू ईमानम मअ ईमानिहिम। तो देखिए आप, खुदावंद आलम कह रहा है कि देखो परवरदिगार वो है, अल्लाह की शान ये है, हुवल्लज़ी, कि तुम्हारा माबूद वो है कि जिसने नाजिल किया सुकून को, हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनता, जिसने सुकून को नाजिल किया। भाई कहाँ नाजिल किया? फी क़ुलूबिल मुमिनीन, मोमिनों के दिलों पर। अरे क्यों नाजिल किया?
आयत का शान नुज़ूल जंग अहज़ाब से मिल रहा है कि जहां मोमिनीन की हिम्मत अफजाई खुदावंद आलम सुकून नाजिल करके कर रहा है, मगर क़यामत तक के लिए है बात कि तुम्हारा परवरदिगार वो है कि जिसने सुकून को नाजिल किया। कहां पर? मोमिनों के दिलों पर। अच्छा, क्यों नाजिल किया? लियज़दादू ईमानम मआ ईमानिहिम, ताकि ईमान वालों के ईमान में इजाफा हो जाए। ईमान वालों के ईमान में इजाफा हो जाए, मजबूती आ जाए, ज्यादती हो जाए, ईमान की फरावानी हो जाए ईमान की। तो ईमान की ज्यादती के लिए जो चीज की जरूरत है वो है सुकून। सुकून बहुत जरूरी है इंसान के ईमान के लिए। और अजीजान गिरामी, कई कुरान की आयतें ये बता रही हैं कि सुकून इधर उधर न ढूंढो, अपने दिल का इत्मीनान चाहते हो तो जिक्र करो। जिक्र में दिलों का इत्मीनान मौजूद है, यानी जिक्र करो ताकि तुम्हारे दिल को इत्मीनान हासिल हो। जिक्र में हमने सुकून रखा है, जिक्र में। अब जिक्र से मुराद क्या है अजीजान गिरामी? जिक्र से मुराद कुरान भी है, जिक्र से मुराद मोहम्मद व आले मोहम्मद भी। यानी इनसे वाबस्ता रहो ताकि तुम्हारे दिलों को सुकून हासिल हो। वरना आप पूरी दुनिया फिर लीजिए, जब तक आपकी वो रिहाइशगाह जहां आप आराम करते हैं, जिसे आप अपना घर समझते हैं, जहां आप सोते हैं, पूरी दुनिया फिर ले आप, मगर जब तक वापस आके उस मकाम पे न सो जाए आप, वहां आराम न कर ले, आपके दिल को सुकून नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं मिलता? इसीलिए कि वो आपकी सुकूनत है। आपका दिल कहीं भी फिरे, मगर दिल को मालूम है कि मेरे दिल के सुकून की जगह वही है जहां मेरा मरकज है, वहीं मुझे सुकून मिलेगा। चाहे महल हो बाहर बड़े बड़े क्यों ना हो, मगर वो छोटा सा हुजरा ही क्यों ना हो, मुझे वहीं सुकून मिलेगा। क्या कहने का? दिल का इत्मीनान वहीं मौजूद है। तवज्जो है ना? ये है सुकून। अल्लाह ने कहा किस तरीके से दिलों के इत्मीनान को रखा, अल्लाह ने किस तरीके से रखा, गौर करें। अच्छा, कैसे आलम में हो इंसान, कितनी परेशानी में क्यों ना हो, बस माँ के जानू पर सर रख लिया जाए, कायनात एक तरफ, ये सुकून एक तरफ। बस माँ का हाथ सर पे आ जाए, ये सुकून अल्लाह ने बड़ा अजीब रखा है ना। चाहे कोई इंसान हो, मजहब की कैद नहीं है भाई, कोई मजहब की कैद नहीं, मगर अल्लाह ने सुकून रखा है। तो अल्लाह सुकून का खालिक अल्लाह ही है, वो चाहे जिसे अता कर दे, मगर उसने कहा नहीं, हम तो सुकून को नाजिल करते हैं ईमान वालों के दिलों पर। हर एक पे नाजिल नहीं करते सुकून, हमने ईमान वालों के दिलों पे नाजिल किया सुकून, इत्मीनान। इत्मीनान अच्छों को हासिल नहीं होता है, अजीब मंजिल है। देखिए, इंसान अपने दिल के सुकून के लिए क्या कुछ करता है, अपने दिल के इत्मीनान के लिए क्या कुछ कर देता है इंसान, कितने काम, कितनी चीजें करता है। अंबिया भी नहीं छूटे इस मामले में। भाई सूरह बकरा, जनाब इब्राहिम खुदावंद आलम से पूछ रहे हैं, मेरे माबूद मेरा एक सवाल है, उलुल अज़्म पैगंबर है, खलीलुल्लाह है। अब क्या है इब्राहिम? कहा मेरे माबूद तुम मुर्दों को कैसे जिंदा कर रहा है? अब ये क्या है? ये बेचैनी है, अब ये बेकरारी है। जब तक इसका जवाब न मिल जाए सुकून नहीं मिलेगा इब्राहिम।
होता है ना अक्सर हमारा भी नहीं, कोई मसला ऐसा दरपेश आया ना, जब तक उस मसले का जवाब ना मिले सुकून नहीं मिलता। इंसान है, कई चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा, मगर वो जब तक हासिल ना हो जाए सुकून मिलता नहीं। इब्राहिम से खुदावंद आलम ने पूछा, क्यों इब्राहिम, यकीन नहीं है कि हम मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? मेरे महबूद यकीन है, दिल का इत्मीनान चाहता। कौन पूछ रहा है? उल अज़्म पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पता चला यकीन और है, दिल का इत्मीनान और है। यकीन और है, दिल का इत्मीनान और है। यकीन और है, दिल का इत्मीनान और है। ये और बात है कि यकीन में इजाफा होता जाएगा तो इत्मीनान बढ़ता जाएगा। मगर अजीजाने गिरामी, फितरत है इंसान की, हमें यकीन है अली की विलायत पर, यकीन है कि ये अली की विलायत है जो हमें कामयाब करेगी, अली की मोहब्बत है जो हमें कामयाब करेगी। मगर दिल का इत्मीनान जरूरी है ना। इस इत्मीनान क़ल्ब के लिए अल्लाह ने एहतमाम किया कि जिसकी मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहे हो उसे देख के दुनिया दिल का इत्मीनान लेके जाओ, सुकून लेके जाओ दुनिया। इब्राहिम ने पूछा, महबूद मुझे यकीन है मगर दिल का इत्मीनान चाहता। वो मौजिज़ा अता किया अल्लाह 4 परिंदों का, कि मुख्तलिफ किस्म के 4 परिंदे जमा कर लो और सबको ज़िबा करो, काटो, मिक्स कर दो, अलग अलग पहाड़ों पे रखो, फिर हमारे नाम का जिक्र करो, तस्बीह करो। देखो एक एक परिंदे को पुकारो तो फिर 4 हिस्सों में से उसी परिंदे का हिस्सा कैसे उड़ के एक जगह जमा होकर जिंदा हो जाता है। किया इब्राहिम ने मौजिज़ा, तो दिल को क्या मिला? इत्मीनान मिला ना, दिल को इत्मीनान। पता चला इब्राहिम है, खलीलुल्लाह है, उलुल अज़्म है, इतने अजीम पैगंबर हैं, नफ्स मुतमइन्ना नहीं है। नफ्स की किस्में जो होती है ना, नफ्स की किस्में, नफ्स की किस्मों में जो सबसे आला किस्म है वो है नफ्स मुतमइन्ना। इब्राहिम जैसा अजीम पैगंबर दिल का इत्मीनान चाहता है और मौजिज़ा तलब कर रहा है दिल के इत्मीनान के लिए। नफ्स मुतमइन्ना नहीं है ज़िदाने गिरामी। अल्लाहु अकबर। भाई जो अपने दिल के इत्मीनान के लिए अल्लाह से मौजिज़ा तलब करे कि मुर्दों को कैसे जिंदा किया जाता है, वो खलीलुल्लाह है। मगर नफ्स मुतमइन्ना वो होता है कि जो मौजिज़ा तलब नहीं करता बल्कि उसके इज़्न से जब चाहे मुर्दे को जिंदा करता मुतमइन्ना वो होता है कि जो तलवारों के साए में, चारों तरफ तलवारों का साया है, मगर नफ्स मुतमइन्ना उसे कहते हैं जो सो के उठे और ये कहे कि आज से पहले मैं ऐसा कभी नहीं किया। उसे नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए, उस क़ल्ब के इत्मीनान में फर्क नहीं आता, उसे नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। वो दिल बेचैन नहीं होता, उसे नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। अल्लाह अकबर। क्या कहने ईरानी ग्रामी, अल्लाह ने तो 14 बनाए हैं नफ्स मुतमइन्ना, मगर इनमें एक है कि जिसे डायरेक्ट खिताब कर रहा है परवरदिगार, या अय्युहा नफ्स मुतमइन्ना इरजिई। कौन है वो हस्ती? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नफ्स मुतमइन्ना किस मंजिल पे। मगर अज़ीज़ाने गिरामी, मैं एक रिवायत और पेश करके आऊँ आपकी खिदमत में। हमने यहाँ देखा अल्लाह ने कहा कि भाई मोमिनों के दिलों पे मैं सुकून को नाजिल करता हूँ, सकीना को नाजिल करता हूँ, ताकि उनके ईमान में इजाफा हो जाए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिवायत मौजूद है
इमाम असहाब के साथ बैठे हैं, 8वां इमाम हमारा असहाब के साथ बैठे हैं। इमाम ने कहा, एक सवाल किया इमाम ने, असहाब से इमाम ने सवाल किया, असहाब ने सवाल नहीं किया। कहा तुमसे एक सवाल, कहा फर्जंदे रसूल, कहा ये बताओ कि सकीना किसे कहते हैं? अभी लफ्ज पे ही बात हो रही है, गौर करें आप, कुरान में लफ्ज मौजूद है। इमाम पूछ रहे हैं बताओ सकीना किसे कहते हैं? चाहने वालों ने, भाई मुझे पता है, आपको पता है, सकीना का मतलब सुकून है ना, सुकून है। मगर असहाब ने गौर किया सवाल करने वाला कौन है। सबने हाथों को जोड़ के कहा, फर्जंदे रसूल आप बेहतर जानते हैं, आप बयान कीजिए, सुनिएगा। इमाम ने कहा, सुनो, जन्नत की एक खुशबूदार महक, हवा खुशबूदार महक सकीना, जिसे अल्लाह, अच्छा रिवायत यहाँ रुकी नहीं, सुनिएगा, जिसे अल्लाह अपने अंबिया पर नाजिल करता है। और जब अल्लाह ने उस सकीना, उस सुकून को, उस सकीना को, उस महक को, उस खुशबू को जन्नत की जनाब इब्राहिम पर नाजिल किया, तो इब्राहिम खाना काबा की तामीर में मसरूफ हुआ। सुनिए जुमला, इमाम का जुमला है, इमाम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि वही है कि जिसकी बात हो रही है, मैं सिर्फ लफ्ज पे बात कर रहा हूं और लफ्ज के लिए रिवायत मौजूद है। इमाम ने कहा वो जन्नत की हवा खुशबूदार महक जन्नत की, जिसे सकीना कहा जाता है, अल्लाह अंबिया पे नाजिल करता है। और जब इब्राहिम पे नाजिल किया, इब्राहिम खाना काबा की तामीर में मसरूफ थे, तो जैसे जैसे सकीना तायीद करती जाती थी, वैसे वैसे इब्राहिम काबे की तामीर करते जाते थे। सलवात पढ़े मोहम्मद। क्या कहने अल्लाह अकबर, क्या चल रहे हैं कुदरत। बहरहाल अब आप गौर करें, सैयदुश शौदा नफ्स मुतमइन्ना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो जन्नत की खुशबूदार महक या वो आयत में जो लफ्ज है वो ये वही है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप गौर कर लें, सैयदुश शौदा नफ्स मुतमइन्ना फख्र इब्राहिम हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है। मुझे अभी मसाइब पे नहीं आना है, 2-3 जुमले सुन लीजिएगा। परवरदिगारा, मेरे माबूद, एक बेटी ऐसी अता कर जिसकी कुर्बत से मुझको सुकून हासिल हो। अल्लाह ने पहले से बेटियां दी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बेटी नहीं है, बेटियां तो है ना हुसैन के पास, मगर उसके बाद इस मंजिल पे आके दुआ कर रहे हैं हुसैन, और अल्लाह ने बेटी अता भी कर दी। मगर जैसे ही बेटी अता की, भाई तमाम बेटियों का नाम फातिमा रखा, इस बेटी का भी नाम फातिमा ही है, मगर हुसैन की गोद में जब वो बच्ची आई तो हुसैन इमाम वक्त हुज्जतुल्लाह उस बच्ची को गोद में उठा के कह रहे हैं ये है सकीना। अब जुमला कहने दीजिए, अंबिया को भी, दीगर अंबिया को भी नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल पे पहुंचने का शरफ नहीं है। हुसैन है नफ्स मुतमइन्ना, जो नफ्स मुतमइन्ना के दिल को सुकून अता करने आए उसे सकीना मुतमइन्ना के दिल को सुकून अता करे। अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता करे। सुकून सिर्फ और सिर्फ जिक्र अहले बैत में,
सुकून इमाम ज़माना से कुर्बत में है। सुकून का मतलब फर्श अज़ा, याद रखिएगा। सुकून ईमान है, सुकून अली की विलायत है। और इमाम हुसैन ने जिस बीबी को अपने लिए मांगा कि सुकून हासिल हो, भाई नफ्स मुतमइन्ना को सुकून की क्या जरूरत है? क्या है नफ्स मुतमइन्ना का सुकून? नफ्स, सुनिएगा, नफ्स मुतमइन्ना का सुकून है कि नफ्स मुतमइन्ना का सुकून है उनके मकसद की बका, उनके मकसद की बका उनके दिल का सुकून है। बेटी को मांगा सुकून के लिए, यानी पता ये चला कि सैयदुश्शुहदा नफ्स मुतमइन्ना अपने मकसद की बका के लिए किसी को मांग रहे हैं। जो नफ्स मुतमइन्ना के मकसद को बका अता करे उसे सकीना कहते हैं। वरना आप गौर करें, हमने हमेशा सुना कि भाई राह में करबला के बाद रास्ते में एक मकाम आया कि जहां इमाम हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो पैवस्त हो गया जमीन में, आगे नहीं बढ़ रहा। सैयद सज्जाद को अज़ियत दी गई। अब पूछे अपने बाबा से, क्यों नहीं बढ़ रहे आगे? इमाम आ गया है, कहा बाबा जान क्या बात हो गई बाबा, आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? बुरीदा सर से आवाज आई, मेरे लाल कैसे बढ़ जाऊं, मेरी सकीना ना कैसे गिर गई। एक सवाल है यहाँ, रिवायत तो आप हमेशा सुनते हो। करबला से निकलने के बाद शाम तक कई इस घराने के बच्चे हैं जो माओं की गोदियों से बिछड़ते रहे, आंखों से गिरते रहे, जिंदा दफन होते रहे। माएं अपने बच्चों को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। उन बच्चों के लिए सरे हुसैन रुका नहीं रुका, सरे हुसैन रुका तो सिर्फ सकीना बीबी के लिए रुका। क्या सबब होगा? अगर आप कहें मोहब्बत, तो हुसैन को तो उन बच्चों से भी मोहब्बत है, वो बच्चे भी तो इसी घराने के हैं, अजीम बच्चे हैं। आदिल इमाम है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि आदिल इमाम दूसरे बच्चों के लिए ना रुके, सिर्फ सकीना के लिए रुके? मगर रुके हैं सिर्फ सकीना के लिए, तो मालूम हुआ कुछ राज है। वो राज क्या होगा वो बाद में पता चला जब बीबी की शहादत हुई। सरे हुसैन रुक के ये बता रहा है, वो जो बच्चे गिर के मरते रहे हुसैन के काफिले में, चाहे करबला हो या करबला के बाद, हर फर्द की अपनी एक जिम्मेदारी है। मकसद इमाम हुसैन के लिए हर फर्द की अपनी एक जिम्मेदारी। वो जो बच्चे गिरते रहे, वो बच्चे भी अपनी कुर्बानी पेश करते रहे, मकसद अदा करते रहे, और मकसद हुसैन के लिए अपनी जिम्मेदारी वो बच्चे पूरी कर रहे हैं। यानी क़यामत तक कोई झुटला नहीं सकता कि नबी ज़ादियों को कहां से नहीं ले जाया गया था। वो बच्चों की छोटी छोटी कब्रें उनके बेचादार गवाह बन के डालेंगे कि नबी ज़ादियां कहां से कैदी बन के जाती रही हैं। मगर सकीना के लिए क्यों रुका, सब सुनेंगे। सरे हुसैन सकीना के लिए रुक के ऐलान कर रहा है कि सकीना वो बच्ची नहीं है जो राह में गिर के मर जाए। सुनिए जुमला, सकीना वो बीवी नहीं है जो राह में गिर के मकसद खत्म हो जाए बीवी का। कहा नहीं, सकीना को तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देना है। कहा कौन सा कारनामा? कहा सकीना को जिंदान तक पहुंचना है। सकीना को जिंदान से अहले बैत को रिहाई दिलानी है। अरे जिंदान में सकीना की शहादत, इमामत की रिहाई होगी।
ये सबब है कि सकीना बीबी के लिए सने हुसैन। बहरहाल जिसे हुसैन दुआ करके मांग रहे, वो बीबी तमाम घराने की चहीती शहजादी, नाज बरदार बीबी, इसके इतने नाज उठाए गए। जिंदान तक पहुंचते पहुंचते उस बीबी का आलम, अल्लाह अकबर, क्या क़यामत हो गया। चश्मे फलक में कभी 4 साल की ज़ईफ़ा नहीं थी। आसमान ने 4 साल की ज़ईफ़ा पहली मर्तबा देखी। जब जिंदान में बहुत दिन गुजर गए, सरे जिंदान पे आके बैठती थी बीबी सरे शाम। एक दिन बीबी सरे जिंदान पे आके सरे शाम बैठ गई। एक मर्तबा बीबी ने देखा कि सामने से कुछ सिपाही बहुत सारे घोड़े लेके आ रहे हैं। बीबी उन घोड़ों को गौर से देखने लगी। उन घोड़ों में एक घोड़े पर नजर पड़ गई शहजादी। बीबी की निगाहों ने उस घोड़े को पहचान लिया। वो किसी और का नहीं, अबुल फजल अब्बास। शाम गरीबा जो असबाब लूटे गए, उनमें वो जानवर भी, वो घोड़े भी थे, वो रहवार भी थे, जिन्हें सिपाहियों ने यजीदी अपने कब्जे में ले लिया था। उन्हीं में हजरत अब्बास का ये रहवार भी था जिन्हें कब्जे में ले लिया गया था। मगर उस रहवार ने, अस्पे बावफा ने, कभी अपनी पुष्ट पर किसी और को बैठने की इजाजत नहीं है। बहरहाल एक दिन ये हुआ कि अस्तबल से घोड़ों को निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए घोड़ों को ले जाया जाने लगा और दरे जिंदान के सामने से गुजरने लगे। और उसी वक्त सकीना दरे जिंदान में आके बैठ। जैसे ही सकीना बीबी की नजर चचा के रहवार पर पड़ी, एक मर्तबा सकीना बीबी ने बाआवाज़ बुलंद पुकारा। वो रहवार ने वैसे ही बीबी की आवाज सुनी। रिवायत कहती है कि वो झुंड तोड़ता हुआ तेजी से दौड़ा, दरे जिंदान के करीब आकर सर झुका लिया। जैसे ही बीबी को देखने लगा, अल्लाह अकबर, इस रहवार ने कई मर्तबा देखा था सकीना को, अब्बास की गोद में देखा था, अब्बास के मगर आज वो बीबी को देख रहा है। सकीना ने हाथों को फैलाया, कहे रहवार, मेरे चचा को कहाँ छोड़ के आ गया? जब मेरे चचा से कहते मुझे तो बहुत मेरे चचा से कहते मेरे गोशवारे कहने लगी है रहवार, तू जानता है मेरा चचा मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। तू जानता है मेरे चचा ने कितने मेरे नाज उठाए। जा मेरे चचा को खबर कर दे कि सकीना का क्या आलम हो गया। ये देख सकीना का कुर्ता फट गया, ये देख सकीना के पैरों से खून जारी है, ये देख सकीना के रुखसारों का रंग बदला हुआ। मेरे चचा से कह दे कि ये बीबी का पुरसा उम्मत ने ऐसे सकीना को दिया। किसी गम में ना रुलाए। अल्लाह इतनी कम समय में इतने कयामत खेज मसाइब है शहजादी के अरबाब अज़ाम। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, सुनिएगा। एक मर्तबा सिपाही दौड़ते हुए आए, उस रहवार को जबरन वहां से हटा लिया गया। मगर रिवायत मैंने पढ़ी है कि जैसे ही उस रहवार को वो ले गए, रहवार का आलम यह है कि वो रोते रोते वहां से गया, आंसू बहाते हुए गया, क्योंकि सकीना को इस आलम में देख के जा रहा था। उसके बाद उसने खाना पीना तर्क कर दिया। और आलम ये है कुछ ही दिनों में सकीना पर रोते रोते अब्बास का रहवार दुनिया से गुजर गया। अल्लाह जानवर है, मगर सकीना बीबी की गुर्बत वो कैसे बदल
बैठ गए सकीना। दिन ब दिन क़यामत गुजरने लगी। अरबाब अता, मैं शहादत की तफसीलात नहीं पढ़ूंगा, आपकी आंखों में आंसू आ चुके, आप हुसैन की खिदमत में पुरसा पेश कर चुके। अल्लाहु अकबर। सुनिएगा, वो जिंदान का अंधेरा जहाँ सकीना आखिरी सांसें ले रही हैं। अल्लाह अल्लाह, आप क्या समझे कि सकीना बीबी की प्यास का मियार क्या होगा। आखिरी जुमलों में अजीब बात कही भैया सज्जाद, प्यास से मेरी हड्डियां सूख रही है। मुमकिन हो कोई ठंडी जगह, मगर हाँ ठंडी जगह को दूर। आखिरी जुमला कहने की इजाजत दे। सुनिएगा, मैंने इस बात पे बहुत गौर किया कि क्या अरब का दस्तूर ये था, क्या कहीं ऐसा होता था कि जब कोई कैदी कैद खाने में मर जाता तो उसे क्या कैद खाने में दफनाया जाता। तो रिवायतों से और तारीख से पता चला कि नहीं ऐसा नहीं, बल्कि कैदियों के लिए एक अलग कब्रिस्तान बनाया जाता है। कोई कैदी मर जाता है तो उसका जनाजा उस कब्रिस्तान में ले जाया जाता था, वहां उस कैदी को दफनाया जाता था। पढ़ चुका मजलिस में आखिरी जुमला सुन लीजिए। आए अब्बास की भतीजी हुसैन की बेटी सकीना ऐसी कैदी है कि जो मर के भी रिहा नहीं हो, इसका जनाजा भी जिंदान के बाहर न जा सका। जिंदान के अंधेरों से मुझको तू बचा ले भाई, मुझे आगोशे इमामत में छुपा ले। भैया सज्जाद जिंदान के अंधेरों से मुझको तू बचा ले भाई, मुझे आगोशे इमामत में छुपा ले। दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी, सुला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मेरे भैया। लगता है अंधेरे से डरते सकीना को,
बाबा का दिला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। देखा है ना कोने बाबा का गला कटते, देखा है ना कोने बाबा का गला कटते, भूलूंगी भला कैसे, भूलूंगी भला कैसे, बता दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। मैं साथ मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया, मैं साथ मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया, दो बूंद हो गर पानी, दो बूंद हो गर पानी, पिला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। भैया मेरे कानों से अब तक है लहू जारी, भैया मेरे कानों से अब तक है लहू जारी, तुम आके जरा मरहम, तुम आके जरा मरहम लगा दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। करता है सितम जालिम, सोने भी नहीं देता, करता है सितम जालिम, सोने भी नहीं देता, होश इमामत में, होश इमामत में छुपा लो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह भैया, दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो, जाग उठो, रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। अफसोस बादे मर्ग के राहत तुम्हें मिली, सज्जाद के पैरों की भी बेड़ी निकल गई। बीबी उठो अब अपनी रिदा हमको मिल गई, रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो, जाग उठो, रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। कांचों का दर्द और वो कुर्ता जला हुआ, रस्सी गले में भी भीगे और दम रुका हुआ। छोटे
से सिन में बीबी क्या क्या न सह गई। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो, जाग उठो। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। बाबा के लिए रोटी तो मिलती थी गुर की आग। जख्मी थे कान शिम्र ने छीनी जो तालियां। राह तुझे मिल जाएगी अब घर चलो बीबी। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो, जाग उठो। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। वो देख कर परिंदों को घर जाने का अरमान। कहती थी रोके जाएंगे कब घर फूफी अम्मा। चलने की अब वतन को क्यों जिद नहीं करती। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो, जाग उठो। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। अरे माता तुमको कितना घर जाने का भी थी। जालिम के डर से तुम ना रातों को सोती थी। तारीख कैद खाने में नींद आ गई कैसी। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो, जाग उठो। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। चल कर बताना बाबा को तुम सारी दास्तान। कैसे हुए मसायब तुम पर सहे जिंदा। गुर्बत में तुम जो बाप से अपने जुदा हुई। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो, जाग उठो। रिहाई मिल सकीना बाबैला, वासकीना वावैला, सकीना बाबैला, वासकीना वावैला, गुरबता बाबैला, वासकीना वावैला, मजलुमा बाबैला, वासकीना वावैला, मासूमा बाबैला, वासकीना वावैला, सकीना बाबैला, वासकीना वावैला, सकीना बाबैला, वासकीना वावैला, बाबैला, वावैला।